सभी को सलाम, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन साझा करेंगे आपके साथ। वचन संहिता 119 अध्याय उसका 15वां भाग। वचन संहिता 119 अध्याय उसका 15वां भाग जो है कि हम आपके साथ साझा करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, खुदावंद का वचन, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, किस रीति से परमेश्वर की व्यवस्था को मानना जो है कि चाहिए। तो यहाँ पर पहली आयत 119 की 121 कहती है, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। मैंने तो न्याय और धर्म का काम जो है कि किया है। तो मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में नहीं छोड़। जो अंधेर करते हैं उनके हाथ में मुझे जो है कि ना छोड़। दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर से, अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो। जैसे आप किसी को लेके जाते हैं कि गवाह, जमानत देने वाला कौन है? परमेश्वर का कह रहे दाऊद कह रहे, तू ही मेरा गवाही देने वाला है, तू ही मेरा जामीन है, तू ही मेरा जामीन है, तू ही मेरी गवाही देने वाला है। अपनी दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। ताकि जो अभिमान घमंड करने वाले, मुझ पर अंधेर करने वाले ना बने। देखिए कितने अच्छे से परमेश्वर को अपने आप को हैंड ओवर कर दिया है दाऊद ने। इतना बड़ा राजा होते हुए भी हमें भी खाली संसार की लालसाएं सताए जाती है, संसार की लालसाएं ही सताए जाती है। उन लालसाओं को छोड़िए और हम परमेश्वर को अपने आप को हैंड ओवर करें, जैसे दाऊद कर रहा है। अभिमानी मुझ पर अंधेर करने में ना पाई। मेरी आंखें तुझसे उधार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। अब धुंधलापन दिखने लग गया। सोचो कितना लंबा समय से राजा दाऊद जो है कि परमेश्वर की बाट जो रहा है। जैसे कल परसों हमने बताया था कि किसान प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है और आस लगाता है। वैसे ही यहाँ पे दाऊद ने कितना लंबा समय लिया है कि मेरी आंखें अब क्या होगी, धुंधला देखने लग गई। अब क्लियरली देखना बंद कर दिया है मेरी आंखों ने। और वो भी परमेश्वर के साथ में साझा कर रहा है कि अब मेरी आंखें जो है कि धुंधली पड़ गई है, अब क्लियरली नहीं देख रही है। सोचो किस अवस्था में चला गया है, कितना बूढ़ा हो गया है दाऊद। और फिर भी परमेश्वर को कह रहा है कि अभिमानियों को मेरे ऊपर में अंधेर करने मत देना। कि देख लिया इसका परमेश्वर कहाँ है। अपने दास के संग अपनी करुणा, मेरी आंखें तुझसे उधार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई। कब तेरे वचन जो है कि पूरे होंगे मुझे पता। धुंधली पड़ गई अब तो आंखें भी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि 100 दिन के बराबर परमेश्वर के 1 घंटा या आधा घंटा या 1 दिन होता है। हमारे 100 दिन हो जाए उसका 1 दिन होता है। तो वो अपने
बच्चों के लिए बहुत बड़ा लंबा टाइम जो है कि ठहराया है। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्मीय वचन पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है। कब वचन पूरे होने वाले हैं मुझे पता। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव करो और अपनी विधियां मुझे सिखा। अभी भी अपनी विधियां जो है कि मुझे सिखा। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर, अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम जैसा बोते हैं, जैसा लोगों के साथ हमारा रहन सहन है, जैसे हम चालाकियाँ करते हैं, वैसे ही हमें काटना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो हम आज से ही चालाकियाँ करनी और गलत बीज बोना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल सकते हैं। क्यों टल सकते हैं? अगर परमेश्वर चाहा तो। लेकिन जो मैंने यहाँ पर वचन लिख दिए वो नहीं टलेंगे। ये किसी के मुख से बुलाए हुए वचन जो है कि नहीं टलेंगे। तो हमें ऐसा नहीं बोना है कि हमें काटने में तकलीफ हो। हम अच्छा बोएं ताकि काटने में भी अच्छा लगे, मन भावना लगे। हम काटते हुए रोएं ना, बल्कि खुशी और आनंद मनाएं। तो परमेश्वर का वचन तो कह दिया कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। मैं तेरा दास हूँ, मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरे वचनों को समझूं। और वो समझ कहाँ से मांगनी है? खुदावंत से मांगनी है। खुदा कहता है मांगो मैं बिना उलाहना किए हुए दूंगा। तुम मुझसे डरो तो तुम्हें क्या मिलेगी? बुद्धि मिलेगी। और बुद्धि मिलेगी तो हम गलत काम करना जो है कि छोड़ देंगे, फिर हम अच्छे काम करेंगे। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को मानूं समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। लोगों ने क्या किया? तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और आज हमारे चर्चों में भी ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर की व्यवस्था है उसको तोड़ते हुए टाइम ही नहीं लगाते हैं। लड़ाई झगड़े, जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है तो कपड़ सपड़ अपनी बातें बोलते हैं। अरे भाई, वो खुदा का रूह उसके ऊपर है, वो क्या बोल रहा है उसको सुनिए। खुदा आपसे क्या बातें करना चाहता है उसको सुनिए। अपने दिल के दरवाजे खोलिए। लेकिन नहीं है ऐसा। वो अपने आप को ही कुछ समझ बैठे हैं। उनको केवल ओहदा चाहिए। हम इतने लोगों के ऊपर में हम ये है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। क्या करोगे? हम तो यहाँ के यात्री है। ओहदों का हमें क्या करना है? परमेश्वर को जानो, परमेश्वर की बड़ाई करो, खुदा के प्यार में, खुदा के जलाल में आला हो जाओ। क्या करेंगे हम ओहदों का? क्यों लड़ते हैं हम पैसों के लिए? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो इन चर्चों में लोग नहीं आएंगे। फिर आप लड़ाई करने वाले ही बच जाओगे। तो खुदा के खादिमों का स्वागत कीजिए, उनका आदर कीजिए। क्योंकि अभी जो पादी साहब आए थे, कल्याण पटेल सर, उन्होंने कहा कि बठिंडा की इतनी बड़ी चर्च
और एक परिवार बैठा था। जब हो गए, वो कहते हैं कि एक तरफ का किराया लेके जाता था। बहुत दुख की बात उन्होंने की, लोगों को समझ में आई नहीं आई, लेकिन वो इमोशनल नहीं हुए वहाँ पर। लेकिन क्या हालात थे उस चर्च का, उस खुदा के भवन का। और उन्होंने कहा कि मैंने 1.5 साल तक ऐसा ही देखा, कोई कमेटियाँ नहीं, कोई और नहीं, एक परिवार। अगर ऐसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर हम लड़ते रहेंगे तो हालात ऐसा ही हमारा भी हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा खुदा से यही प्रार्थना करते रहे और खुदाबंद ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और आज वो चर्च भरा हुआ है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। राजा सुलेमान ने कहा है कि सभी से प्रेम कीजिए, प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। तो हम क्यों प्रेम से नहीं रहते हैं? क्यों हम लड़ाइयाँ करते हैं? व्हाट इज दिस रीज़न? तो उन्होंने एक बात और कही कि हिप्नोटाइज कि शैतान ने हमारे ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लिया है। तो उस शैतान के हिप्नोटाइज किए हुए ब्रेन से हमें बाहर आना है और हमें खुदा के कामों को करना है। और खुदा हमसे क्या उम्मीद है, खुदा को और हमें क्या खुदा से उम्मीद है, उसको हम पूरा करें, ना कि हम गलत बीज बोए ताकि हमें काटने में फिर प्रॉब्लम होए। क्योंकि परमेश्वर ने तो कह दिया कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो लोगों के चक्रों में आके आप इस भवन की शांति में बाधा ना डालें, रोड़ा ना डालें, बल्कि यहाँ पर प्रेम दिखाएं। और प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। एक दिन ऐसा ही होगा कि बाहर तक लोग बैठेंगे और हमारा ये खुदा का भवन, अगर लड़ाइयाँ नहीं होगी तो बहुत आगे जाएगा। अगर कोई पहली दफ़ा आया और वो लड़ाइयाँ देख के दूसरी दफ़ा यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो कहेगा ये तो हमारे धर्म में भी होता है, ये लड़ाइयाँ सड़ाई तो हमारे भी होती है, तो क्या फ़ायदा है? हम तो प्यार पाने के लिए आए थे और प्यार उन्हें मिला ही नहीं, उन्हें तो उल्टी लड़ाइयाँ देखने को मिली। तो वो दोबारा कतई नहीं आएंगे। और फिर हम कैसे मसीह के चेले बनेंगे और कैसे दुनिया में धूम मचाएंगे। गाना गाते हो ना, हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। और अंजील की, यीशु मसीह के अंजील को कोने कोने में हम क्या कर देंगे? पहुंचा देंगे। अगर लड़ाइयाँ करेंगे तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहीं पर भी आप लड़ाइयाँ मसीहत में आने के बाद में ना करें। क्योंकि बच्चे गाते हैं कि छोटा प्यारा यीशु कभी न लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़ें। खुदावंद आपसे बहुत प्रेम करता है, आप भी खुदा से प्रेम कीजिए। खुदा अपने आत्मिक बच्चों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ। तो हमारा वजूद क्या है वो पहले से जानता है। हम यहाँ पर आके घमंड या अभिमानी ना बने। तो यहाँ पर कि मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूँ। मैं तेरी चितौनियों को, तेरी विधियों को, तेरे वचन को क्या है समझूँ। ऐसा मांगिए परमेश्वर से। अगर मांगना है तो लड़ाइयाँ झगड़े ना करके ऐसा मांगे जैसा दाऊद मांग रहा है कि मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूँ, मैं तेरे वचनों को समझूँ, ऐसा मुझे दे। वह समय आया कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। लोगों ने क्या किया? तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। और आज हमारे भवनों में ऐसा हो रहा है, हमारे कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। तेरी व्यवस्था को क्या कर रहे हैं?
तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसलिए मैं तेरी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को सोने से भी वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ, प्रिय मानता हूँ। किसको प्रिय मानता है? इस वचनों को, इन वचनों को प्रिय मानता है जो परमेश्वर ने आत्माओं में आके यहाँ पर इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हैं। क्या क्या, कब कब, क्या क्या घटनाएं घटनी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। ये स्वर्ग की तरफ जाने का एक मार्ग है, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। इसी कारण तेरे सब उपदेशों की सब विषयों में ठीक जानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। जो मिथ्या, जो झूठे मार्ग है, उनसे मैं क्या करता हूँ? बैर रखता हूँ। दाऊद क्या कर रहा है? मैं उन्हें झूठे और मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ, उनका मैं दुश्मन हूँ। झूठे मार्गों पे मैं नहीं चलूँगा, बल्कि कहाँ पे चलूँगा? तेरी व्यवस्था के ऊपर। तो खुदावन हमारा एक एक भाई बहन तेरे व्यवस्था के ऊपर चलने वाला बन जाए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र हो।